सरोवर नगरी नैनीताल केवल पर्यटन के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आध्यात्म और पौराणिक कथाओं के लिए भी जाना जाता है और माँ सती के शक्तिपीठ के लिए भी जाना जाता है। नैनीताल में इन दिनों माँ नैना देवी का मेला प्रत्येक वर्ष भादों के महीने 9 दिन के लिए हर्षोल्लास और उपासना के साथ, देवी की उपासना के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि राजा दक्ष ने जब हवन अपने घर में करवाया था, यज्ञ करवाया था, देवी सती और भगवान शिव को अपने यहाँ आमंत्रित नहीं किया था, तो देवी सती बिना आमंत्रण के पिता के हवन में शामिल हुई थी, यज्ञ में शामिल हुई थी। तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, तो देवी सती ने अपने पति का अपमान होने के कारण हवन कुंड में अपनी आत्मदाह किया था। अपना उस हवन कुंड में आप लोगों को मालूम होगा, शक्तिपीठ जब बनते तो उसमें हवन कुंड में अपना आत्मदाह करने के पश्चात शिव कुंपित होके और देवी के दुख में, क्षोभ में, तो शिव ने उनके शव को, जले हुए शव को लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य जो किया था, उसके पश्चात जब तांडव नृत्य में इतने लीन हो गए थे शिव, तो भगवान विष्णु ने उनके देवी के सती के शव को 51 टुकड़ों में विभक्त करके, छत विछत करके, उनके टुकड़े करके सुदर्शन चक्र के से तो देवी के शव के टुकड़े कर दिए थे। तो उन्हीं टुकड़ों में जो 51 शक्तिपीठ की स्थापना की हुई, तो उन्हीं शक्तिपीठों में एक नैनीताल नैना देवी का मंदिर भी उस शक्तिपीठ में है। तो कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि देवी सती की इसमें यहाँ पे आंखें गिरी थी। जहां पर देवी का जो अंग गिरा, उसी अंग के प्रतीक रूप में शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो यहाँ पर देवी सती की आंखें गिरी, तो देवी के जो यहाँ पे सरोवर है, देवी की नैना के रूप में प्रतीक उसको मानते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर 1842 में इस मंदिर की स्थापना की गई और उसके पश्चात जब यहाँ पे एक बार भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड के कारण मंदिर दब गया था, तो पुनर्निर्माण इसका फिर 1880 में किया गया। तो उसी क्रम में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष से भादों के महीने 9 दिन का यहाँ पे मेला लगता है और देवी की 9 दिन तक उपासना करने के पश्चात यहाँ देवी की शोभा यात्रा निकलती है। हर्षोल्लास और जयकारे के साथ देवी की शोभा यात्रा के साथ मेले का समापन होता है। तो देवी को, नैना देवी को कुमाऊं की कुलदेवी के रूप में और नंदा सुनंदा 2 बहनों को कुमाऊं की और पूरे उत्तराखंड की कुलदेवी के रूप में, रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। और उत्तराखंड में इसी क्रम में अगले और भी कई शक्तिपीठ यहाँ पे, जैसे माँ सुरकंडा है, पूर्णागिरी है, धारी देवी है और नैना देवी है। कई और 9 शक्तिपीठ यहाँ पे उत्तराखंड में हैं जो देवी की, जहाँ पे कुल देवी के रूप में देवी की पूजन किया जाता है। नैना देवी का पूजन भी इसी क्रम में यहाँ पे किया जाता है। तो नैनीताल केवल अपने सौंदर्य के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं जाना जाता है, आध्यात्म और पौराणिक अपनी कथा के लिए और पौराणिक अपनी भव्यता के लिए भी जाना जाता है।